नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे मेटा न्यू वायरस यानी HMPV के बारे में। वैसे ये कोई नया वायरस नहीं है, क्योंकि इसकी पहचान सबसे पहले 2001 में हुई थी और ये कई वर्षों से पूरी दुनिया में फैल रहा है। HMPV सांस और हवा के जरिए फैलता है और हर उम्र के लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन बढ़ते ही हैं और ये भी वायरस उसी तरह फैल रहा है। डॉक्टर के मुताबिक न्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है, जिसके लिए वैक्सीन या कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है। दुनिया भर में जिस तरह से ह्यूमन मेटा न्यू वायरस यानी HMPV के मामले बढ़ रहे हैं, उससे एक बार फिर कोरोना जैसा भय पसरने लगा है। कोरोना वायरस का जन्म चीन से हुआ था और HMPV भी इसी साल चीन से ही फैल रहा है। ये सही है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है और भारत में इसके मामले पाए जाते रहे, लेकिन जिस रफ्तार से इस बार ये फैल रहा है, उससे चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। ये सोचनीय स्थिति इसलिए भी है क्योंकि इस साल ये वायरस अस्पतालों पर बोझ बढ़ा रहा है, जिसका अपना नुकसान है। भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना से भी अस्पतालों पर लोड इतना ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण स्थिति बिगड़ गई। कोरोना से मौजूदा माहौल को इसलिए जोड़ा जा सकता है क्योंकि HMPV में भी कोविड-19 की तरह खांसी, जुकाम वाले लक्षण पाए गए हैं और ये वायरस उसी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है जितनी तेजी से 5 साल पहले कोरोना ने लोगों को बीमार किया था। चीन की बात छोड़ दीजिए, अपने देश में ही सोमवार को देश के अलग अलग हिस्सों में 5 मामले सामने आ गए। साफ है कि संक्रमण का प्रसार हो चुका है और अगर पर्याप्त जांच होती है तो कई अन्य मामले सामने आ सकते हैं। लोग इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि कोरोना का सितम भारत सहित पूरी दुनिया देख चुकी है। धीरे धीरे हर गांव, हर शहर को कोरोना ने अपने कब्जे में ले लिया था। यही कारण है कि इस बार भी सभी को विशेष सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। फिलहाल चीन ने इस वायरस को फ्लू की तरह माना है और दावा किया है कि सर्दियों के मौसम में इसके मामले आते ही हैं। याद कीजिए, कोरोना को लेकर भी चीन ने पहले सही जानकारी नहीं दी थी। कहा था कोविड-19 नया वायरस जरूर है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मगर बाद में पूरी दुनिया की जो दुर्गति हुई, उसको हम बयान नहीं कर सकते। फिर इस बार भी उसी तरह के बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं जो कोरोना के समय बताए गए, जैसे चीखते समय मुंह को ढकना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना, सर्दी बुखार जैसे लक्षण आने पर घर में रहना, खूब पानी पीना और पोषक भोजन का सेवन करना। कर्नाटक गवर्नमेंट ने तो एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है, आप देख सकते हैं। अभी WHO की तरफ से कोई इस टाइप का फरमान नहीं आया है और न सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई फरमान अभी जारी किया है, लेकिन एहतियात बरतने की बात कही गई। ऐसे में कामना तो बस यही है कि इस वायरस से मृत्यु दर कोरोना जैसी न हो। अभी तो ऐसी स्थिति नहीं लग रही, लेकिन हमें सावधान जरूर रहना चाहिए। क्या पता कब इसका कहर टूटने लग जाए। इसलिए लापरवाही से बचाव में ही भलाई है। ह्यूमन मेटा न्यू वायरस से डरने नहीं, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। यह कोई नया वायरस नहीं है। नीदरलैंड में 2001 में इसका पता लग गया था, जिसके बाद इस पर वैज्ञानिकों ने शोध भी शुरू कर दिया। समशीतोष्ण जलवायु वाले देशों में इसके मामले आते ही रहे। भारत में ये कहा जाता है कि अलग अलग इलाकों में मौसम के अनुसार 1 से 19% तक इसके मामले आते रहे। ऐसे में ये कहना कि चीन से कोरोना जैसे एक वायरस का प्रसार हुआ है, पूरी तरह से गलत नहीं लगता है। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in their neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us.
The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research, ICMR, and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed, and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. We are closely monitoring the situation. वास्तव में यह सामान्य न्यूमोनिया जैसी बीमारी है, इसमें सर्दी जुकाम जैसी समस्या होती है और सांस की नली प्रभावित होती है। ऐसा ही तो कोरोना में भी हो रहा था ना। विशेषकर छोटे बच्चे और उम्र दराज लोगों को ये वायरस ज्यादा प्रभावित करता है। मतलब साफ है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, इम्यूनिटी आपकी कमजोर है तो कुछ भी हो सकती है। बाकी ये वायरस से सभी आयु वर्ग के लोगों को ये वायरस मामूली रूप से परेशान कर सकता है। यही कारण है इसमें अस्पताल में भर्ती होने का आंकड़ा बहुत कम है। चीन में ही लोग अपने बच्चों को डॉक्टरों के पास जरूर ले जा रहे हैं, लेकिन स्थिति गंभीर नहीं है और इलाज के बाद मरीज ठीक हो रहे हैं। इसके उलट कोरोना में मृत्यु के मामले देखे जा रहे थे और टीका न होने का नुकसान भी लोगों को हुआ था। बहरहाल कुछ सावधानी बरतकर हम इस वायरस से बच सकते हैं, जैसे साफ सफाई की आदतों को अपने जीवन शैली में उतारकर हमें साबुन और पानी से बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। बिल्कुल सब कुछ उसी तरह करने की आवश्यकता है जो कोविड के प्रोटोकॉल था। अगर आप उसको अभी से लागू कर लेते हैं, ऐसे भी हम लोग दूध के जले छाछ को फूंक फूंक के पिएंगे, तो उम्मीद है कि भारत में ऐसा कोई एक कहर नहीं बरपा पाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।